हैं, ये इनका तो पुरुष शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान के धाम में तो वो जो है मंजरी हैं, तो अपनी उसी पहचान में रहते हैं कि उनका असली जो स्थान है वो गोलोक धाम है और असली जो नाम उनका कमल मंजरी है। ये भक्तिविनोद ठाकुर तो उनको कुछ समय के लिए इस भौतिक संसार में नाम मिल गया और जो शरीर है वो भी जो है भौतिक संसार में कुछ समय के लिए मिल गया, और वो तो जो है नित्य लीला में भगवान की सेवा में मंजरी के रूप में कार्य करते हैं। तो ये लोग जो है मतलब ऐसे विशेष होते हैं जो नित्य सिद्ध हैं, भगवान के धाम से आए, है ना। और एक बाबा जी थे बंसीदास बाबा जी। बंसीदास बाबा जी भी हमारे जो गुरु परंपरा के एक जो है महान आचार्य हैं बंसीदास बाबा जी, है ना। तो बाबा जी उनको कहते हैं जो परमहंस अवस्था में हों। सन्यासी की जो है 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। पहला है कुटीचक, दूसरा बहुधक, तीसरा परिव्राजक और चौथा होता है परमहंस। सन्यासी की 4 अवस्थाएं होती हैं, है ना। तो सन्यासी की जो सबसे ऊंची अवस्था है वो परमहंस अवस्था है। परमहंस अवस्था में उनके ऊपर किसी प्रकार का भी बंधन नहीं होता है, किसी नियम का बंधन नहीं होता है। अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो जहाँ मतलब खड़े होते हैं, जहाँ उनकी इच्छा होती है खड़े होते हैं, जहाँ इच्छा होती है उनकी बैठते हैं, जहाँ इच्छा होती है तो वहाँ जो है वो चलते फिरते हैं या कार्य करते हैं या कार्य नहीं करते हैं। वो अपने जो है उसी में है जो कि अपने आनंद में वो जो है सब कार्य करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के जो है इतने अधिक वो समर्पित हैं कि श्री कृष्ण स्वयं ही उनको उठाते हैं तो उठ जाते हैं और बैठाते हैं तो बैठ जाते हैं, तो वो परमहंस कहलाते हैं। और वे परमहंस को ही बाबा जी कहा जाता है। तो बंसीदास बाबा जी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जीवन काल चल रहा था, उस समय बंसीदास बाबा जी एक बहुत बड़े जो है वो सिद्ध महात्मा थे, बंसीदास बाबा जी हैं। तो ये जो है देख पाते थे, किसी व्यक्ति को देखते थे तो देख पाते थे उसको पूरी तरह से, अंदर से बाहर से पूरा देख लेते थे, समझ लेते थे, है ना, कि भाई ये जो है कौन से धरातल में कितने ऊंचे धरातल पर है या कितने नीचे धरातल पर है, वो सब देख लेते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जब वो देखते थे तो उनकी आंखों में जो है वो सब दिखाई पड़ता था कि ये कौन है। तो वो मतलब बोलने लगते थे, अरे मंजरी आ गई, मंजरी आ गई, मंजरी आ गई। अब सामान्य व्यक्ति थोड़ी ही ऐसे बोल सकता है। सामान्य व्यक्ति तो देखा कि भाई ये एक सन्यासी हैं और जो है बड़े विद्वान सन्यासी हैं और बड़े भारी प्रचारक हैं, और मतलब जो भी उनकी जो है योग्यता है और जैसा उनका शरीर है पहचान, उसी में हर कोई पहचानता। लेकिन बंसीदास बाबा जी क्या बोलते हैं, जैसे ही वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर वहाँ से गुजरते थे, मंजरी आ गई, मंजरी आ गई, मंजरी आ गई, ऐसे बोलते हैं। और फिर वो क्या बोलते हैं बंसीदास बाबा जी कि अगर मंजरी के दर्शन हुए तो राधा रानी जरूर दर्शन होंगे, इस तरह से वो बोलते थे, है ना। तो इस तरह से कोई अगर ऐसा शुद्ध पुरुष जो है अगर उनके बारे में ऐसी बात कहे तो इससे जो है प्रमाण होता है कि ये जो है सामान्य व्यक्ति नहीं है ना। और एक जगन्नाथ दास बाबा जी हुए। जगन्नाथ दास बाबा जी ये एक दूसरे प्रकार के बाबा जी हैं। ये भी वही परमहंस अवस्था में जगन्नाथ दास बाबा जी। तो वे जो है इनके पिता यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो पिता जो भक्तिविनोद ठाकुर थे, उनके गुरु थे जगन्नाथ दास बाबा जी। तो जगन्नाथ दास बाबा जी एक बार भक्तिविनोद ठाकुर के घर में आए और ठहरे, तो उन्होंने इनको देखा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखा, तो छोटे अवस्था में जो है बालक की अवस्था में उनको देखा। तो जगन्नाथ दास बाबा जी भी जो है इनके गुणों को पहचानते थे,
क्योंकि बाबा जी सिद्ध हैं, सिद्ध बाबा जी, तो इनको गुणों को पहचानते थे कि ये किस कार्य के लिए यहाँ इस भौतिक जगत में आए, वो जानते थे। तो उन्होंने इनको आदेश दिया, ये भी भगवान की लीला है कि इनको आदेश दिया, जगन्नाथ दास बाबा जी ने इनको आदेश दिया, हैं, क्योंकि ये ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ज्योतिष में बहुत बड़े विद्वान थे, गणित के बहुत बड़े विद्वान थे, और भी दूसरे जो वैष्णव सिद्धांत के बहुत बड़े विद्वान थे, हैं, और बहुत से शास्त्रों का जो है उनको जो है मतलब शुरू से लेकर के अंत तक हर बात पता थी शास्त्रों की। तो जगन्नाथ दास बाबा जी जानते थे बचपन से ही कि ये जो है कितने निपुण हैं ज्योतिष के कार्यों में। तो उन्होंने इनको आदेश दिया, जगन्नाथ दास बाबा जी ने इनको आदेश दिया कि तुम जो है एक ऐसा कैलेंडर तैयार करो जिसमें कि तिथियों के साथ साथ जो हमारे चैतन्य महाप्रभु के जितने संगी, जो पार्षद भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हुए और उनके साथ जुड़े हुए थे, तो कितने मतलब बहुत बड़ी संख्या में भगवान चैतन्य महाप्रभु जुड़े हुए थे। तो उनके जो है जो जन्म तिथि है और तिरोभाव तिथि हैं, वो सब जो है तिथि का निर्णय करो और उस तरह से जो है कैलेंडर बनाओ, उसको पंचांग बोलते हैं, पंचांग बनाओ, है ना। तो अभी हम जो है जो हमारा वैष्णव कैलेंडर हर साल छपता है, जिसमें कि विशेष जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद या संगी और जो है जो गोस्वामी हुए हैं, तो उन सब के जो है नाम रहते हैं और उनकी जन्म तिथि लिखी रहती है, और जन्म तिथि के अनुसार उनके जो है तारीखों की भी जो है पूरी सूची रहती है ना। तो अभी हर साल तो हमारे छपती है, लेकिन किसी ने सोचा कि पहले जब ये नहीं छपती थी तो कैसे शुरू हुई, ये वैष्णव कैलेंडर कब कैसे शुरू हुआ। तो ये वैष्णव कैलेंडर जो है इन्हीं के कारण शुरू हुआ कि जगन्नाथ दास बाबा जी ने इनको आदेश दिया था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को आदेश दिया था कि तुम जो है ये कार्य करो, जो कार्य किसी ने आज तक नहीं किया तुम ये कार्य करो, है ना। तो अभी हमें कितनी इससे सुविधा प्राप्त हो गई, कितनी सुविधा प्राप्त हो गई कि प्रत्येक साल जो कैलेंडर अब तो जब छप रहा है तो अब तो वो छपता जाएगा, क्योंकि एक विशेष जो पद्धति जब पता चल गई तो वो अब तो मशीन के द्वारा वो सब जो है आ जाता है, अपने आप तारीखें और तिथियां सब आ जाती हैं। लेकिन जब शुरू किया था तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे जो योग्य महापुरुष हैं उन्होंने कार्य शुरू किया था। और ये जो वैष्णव कैलेंडर है इसमें हमें कितनी बड़ी कृपा प्राप्त होती है, आप सोचिए कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन्होंने ही तो बनाया, तो इनका भी जन्म तिथि इसमें और तिरुभाव तिथि भी आती है। अब जैसे आज इनकी तिरुभाव तिथि है तो ये अगर हमें पता हो जाता कि इनकी आज तिरुभाव तिथि है और आज के दिन हम इनकी चर्चा करते हैं तो इनकी कृपा का द्वार आज के दिन खुला हुआ है। तो इस तरह से जो है हमें कितनी कृपा प्राप्त होती है आप सोच नहीं सकते। मतलब वैसे जो है आप बहुत परिश्रम करते हैं तब कृपा प्राप्त होती है, और वो भी परंपरा के द्वारा कृपा प्राप्त होती है भगवान की। लेकिन ऐसे दिनों में, जिन दिनों में किसी महापुरुष का आविर्भाव हो या तिरोभाव हो, तो उस दिन जो है उन महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है। तो आप सोचिए कि इस वैष्णव कैलेंडर से हमें जब पता चल जाता है कि आज के दिन जो है बंसीदास बाबा जी का आविर्भाव है, इनका तिरुभाव है, रूप गोस्वामी का तिरुभाव है, सनातन गोस्वामी तिरुभाव है, और उनकी हम चर्चा करते हैं उनके बारे में, चाहे उपवास करें या ना करें,
उपवास तो सबका नहीं कर सकते। अगर सभी का उपवास करोगे तो पूरे साल में फिर एक भी दिन आपको भोजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबका उपवास तो नहीं किया जाता। हम लोग उपवास तो केवल करते हैं कुछ जो है हमारे जो आचार्य हैं और निकट के आचार्य हैं उनकी आविर्भाव तिरुभाव के दिन हम उपवास करते हैं। जैसे प्रभुपाद के आविर्भाव तिरुभाव के दिन उपवास करेंगे। फिर इनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके आविर्भाव तिरुभाव पर उपवास करेंगे। फिर उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी, तो उनका आविर्भाव अज्ञात है तो तिरुभाव ही आता है, तो उस पर करेंगे। उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, तो उनके आविर्भाव तिरुभाव पर उपवास करेंगे। फिर उसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी और जितने आचार्य हैं उनके आविर्भाव तिरुभाव पर उपवास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में सुनें, उनके बारे में बताएं। तो उस दिन यहाँ पर मंदिर में जो सवेरे भागवतम क्लास होता है, उस दिन अगर संभव हो तो हम भागवतम क्लास ना करके रोज़ का जो भागवतम क्लास का जो नियम है तो उसके अनुसार हम क्लास को छोड़ करके उस दिन हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे महात्माओं की जो है चर्चा करते हैं। तो कितना बड़ा लाभ है। डायरेक्ट हमको जो है कृपा प्राप्त होती है ऐसे महात्माओं की। शाम को गीता क्लास भी फिर हम लोग ना करके फिर क्या करते हैं, उनके ही जो है चर्चा करते हैं, है ना। तो ये जो है आविर्भाव तिरुभाव का जो है इतना बड़ा लाभ है ना। तो ये वैष्णव कैलेंडर ज़रूर अपने पास रखना चाहिए। वैष्णव कैलेंडर जो है यहाँ बुक शॉप में आपको मिल जाएगा। और अगर आप ये वैष्णव कैलेंडर अगर आप अपने पास रखेंगे और इस दिन जो है अगर इनके बारे में आप सुनोगे, है ना, तो पहले के भी रिकॉर्डेड लेक्चर हैं आपको मिल जाएंगे इनके बारे में। तो आप उस दिन जिस दिन किसी महापुरुष का आविर्भाव तिरुभाव हो आप सुने उनके बारे में, तो आपको जो है क्या मिलेगा, बना बनाया जो है सब कुछ जो है एक प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त होगी, है ना। तो ये जो है इन्होंने ही शुरू किया था, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी जो है एक कृपा प्राप्त करने की सुविधा हो गई, है ना। और इनके एक शिष्य थे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, सन्यासी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक सन्यासी शिष्य थे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी, है ना। तो पहले वो ब्रह्मचारी थे, सन्यासी नहीं थे, तो ब्रह्मचारी थे। तो शिष्य तो फिर भी थे लेकिन वो ब्रह्मचारी शिष्य थे, है ना। तो उनको सन्यास कैसे मिला, एक बड़ी जो है अलौकिक घटना है उनके बारे में। क्योंकि कोई ब्रह्मचारी होता है तो फिर उसको सन्यास दीक्षा कैसे मिलती है। सन्यास दीक्षा मिलती है जब उसका इतना समर्पण हो जाए कि वो समर्पण के बहुत ऊंचे धरातल पर आ जाए, तो फिर सन्यास दीक्षा प्राप्त होती है ना। तो इनके भक्ति प्रज्ञान जो महाराज थे, भक्ति प्रज्ञान उस समय ब्रह्मचारी थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए कुछ जो है ऐसे जो है अवांछित तत्व थे, उनको कहेंगे कि जो बड़े उपद्रवकारी आतंकवादी जो लोग थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जो है वो जो है उनके शरीर में प्रहार करने के लिए आए, और उनका जो है मतलब इरादा यही था, क्योंकि ये जो है खुल करके विरोध करते थे। एक तो जो जातिवाद का विरोध करते थे कि जो स्मार्त ब्राह्मण लोग थे, तो उनका सिद्धांत ये था कि आप ब्राह्मण नहीं बन सकते, जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हो वही ब्राह्मण होता है, और जो ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। लेकिन ये जो है पूरा विरोध करते थे, और ये जो है शूद्रों को भी ब्राह्मण बनाते थे। तो सिद्धांत इन्होंने जो है बिल्कुल पक्का सिद्धांत उन्होंने बताया कि ब्राह्मण जो है जो बनता है वो जन्म से नहीं होता, बल्कि कैसे होता है, गुण और कर्मों के अनुसार होता है। गीता में भगवान ने कहा
चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण कर्मों के अनुसार जो है कोई ब्राह्मण बनता है ना। और कोई शूद्र परिवार में भी पैदा हुआ हो, अगर वो ब्राह्मण के गुण और उसके कर्म को अगर अर्जित कर ले तो वो ब्राह्मण है। तो इस प्रकार से ये जो है शूद्रों को भी ब्राह्मण बनाते थे। तो जो जाति ब्राह्मण थे वो उनको जो है उनकी फिर दुकान जो है वो ठप हो गई कि वो अपने को ब्राह्मण बताते हैं, अब उनके ब्राह्मण की योग्यता नहीं है, अपने ब्राह्मण बताते हैं हम ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए इसलिए हम ब्राह्मण हैं, और इस तरह से समाज में सम्मान प्राप्त करते थे। तो उनको जो है फिर बहुत बुरा लगा, तो इनको जो है ये जो है पीटने के लिए उनके शरीर में प्रहार करने के लिए आए थे। तो उस समय भक्ति प्रज्ञान जो थे उनके शिष्य हैं, तो जब उन्होंने देखा कि हमारे गुरु के ऊपर जो है संकट आया हुआ है, तो शिष्य का जो कर्तव्य है वो यही है कि अपने गुरु की रक्षा के लिए अपने को संकट में डालें। तो इन्होंने भक्ति प्रज्ञान जो थे, तो इन्होंने जो है क्या किया कि अपने गुरु महाराज से कहा कि महाराज आप जो है मेरे वस्त्र धारण कर लीजिए और मैं आपके वस्त्र धारण कर लेता हूँ। तो वो लोग जो है जो आतंकवादी आएंगे तो प्रहार करेंगे, तो मेरे शरीर में प्रहार करेंगे, जो भी मारपीट करेंगे मुझे करेंगे, और आप जो है यहाँ से मठ से बाहर निकल जाइए। तो अपने वस्त्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दे दिए, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो है पूरा जो वेशभूषा है और दंड है सब जितना चिन्ह है सन्यासी के उन्होंने मतलब धारण कर लिए, और वहाँ मठ में अपना बैठ गए। और इस तरह से बैठ गए कि जिसको भी आए वो समझेगा कि यही जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, और जिसको मतलब अगर मारपीट करना है तो मेरे शरीर में मारपीट करे, लेकिन मेरे गुरु को जो है ना कोई मेरे गुरु को किसी प्रकार का अनिष्ट ना हो। तो जो है फिर हुआ ये कि वो मारपीट करने वाले हैं वो कहीं इधर उधर से जो है वो विचलित हो गए, और जो है फिर वो घटना हुई नहीं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है इनकी परीक्षा पूरी तरह से ले ली कि जो मेरा शिष्य है ये सन्यासी बनने लायक है, ये सन्यासी बनने लायक है। तो इस प्रकार से उन्होंने सन्यासी की योग्यता जो है मतलब देख ली कि ये जो हमारा ब्रह्मचारी शिष्य है ये सन्यास बनने योग्य है। तो भक्ति प्रज्ञान महाराज ने जो है जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कहा कि आप मुझे सन्यास दीक्षा दे दीजिए, तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हें सन्यास दीक्षा पहले से दे दी, और जो वस्त्र उन्होंने धारण किए थे बोले ये तुम्हारे सन्यास के वस्त्र भी हैं और ये दंड भी है तुम्हारा, ये सब जो है तुम सन्यासी हो चुके हो। तो वो तो कह रहे थे आप मुझे सन्यासी बना दीजिए। उन्होंने कहा तो मैंने तुमको सन्यासी बना दिया है, तो अपने वस्त्र भी उनको दे दिए, उनको कमंडल दे दिया, दंड दे दिया है, और कहा तुम सन्यासी बन चुके हो। तो और बस केवल नाम देना था, तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ये नाम जो है उन्होंने दे दिया, बाकी जो है पूरी जो विधि सन्यास की है उसी में हो गई है कि ये जो है मर मिटने के लिए तैयार हो गए अपने गुरु की रक्षा के लिए, अपना जीवन भी जो है अपने संकट में डाल करके और अपने गुरु की रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है इन्होंने उनको सन्यास जो है दिया था। तो अभी हमारे पास कुछ और समय है, तो प्रद्युम्न प्रिया प्रभु आपको कुछ और बताएंगे, तो आप लोग बैठिए और 9 बजे तक आपकी जो है विशेष रूप से आपकी ये परीक्षा होगी कि आप बैठते हैं और सुनते हैं कि नहीं सुनते। हरे कृष्णा।